खबरों की शुरुआत करते हैं देश प्रदेश में। राजस्थान विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस की दूसरी लिस्ट कल शाम को जारी कर दी गई। दूसरी लिस्ट में 43 उम्मीदवारों के नाम हैं। कांग्रेस ने 15 मंत्रियों को दोबारा से टिकट दिया है। साथ ही 5 निर्दलीय उम्मीदवारों को भी कांग्रेस ने टिकट दिया है। कांग्रेस ने राजस्थान के मुख्य सचिव रहे निरंजन आर्य को भी टिकट दिया है। बीकानेर पश्चिम से बीडी कल्ला को टिकट मिला है, जबकि झुंझुनू से ब्रजेंद्र सिंह ओला को टिकट दिया गया है। सिविल लाइंस से प्रताप सिंह खाचरियावास को टिकट मिला है। शांति धारीवाल और महेश जोशी का नाम दूसरी लिस्ट में भी नहीं है। देखिए, यहाँ पर जो हम देख रहे हैं ज्यादातर रिपीट है। अगर आप नाम देखिए तो 15 मंत्रियों को रिपीट किया गया है। खाली 2 मंत्री जो विवादों में रहे थे किस तरह से, जैसे कि शांति धारीवाल और महेश जोशी, उनको रिपीट नहीं किया गया है। दूसरा बहुत इंटरेस्टिंग है कि 5 जो इंडिपेंडेंट्स हैं, जो कांग्रेस को, गहलोत गवर्नमेंट को बाहर से सपोर्ट कर रहे थे, उनको कांग्रेस का टिकट दिया गया है। संयम लोढ़ा है, बाबूलाल नागर है फॉर एग्जाम्पल, कुशवीर सिंह है, इसके अलावा 2 और हैं। तो इनको जो है ओम प्रकाश हुड्डा है, तो इनको वहां से दिया गया है कि उनको टिकट्स दिए गए हैं कांग्रेस के नाम पे। इन पे भी थोड़ा सा खींचतान था, क्योंकि जो मूल कांग्रेसी है, जो पहले लड़ चुके हैं, वो कह रहे हैं कि भाई आप इनको कैसे दे सकते हो, ये तो पिछली बार कांग्रेस के हटके इन्होंने इंडिपेंडेंस चुनाव लड़ा था। लेकिन क्योंकि ये फॉर्मर कांग्रेसमैन है तो इनको दिया गया है। दूसरी बात आप देखिए कि चीफ सेक्रेटरी जो रहे हैं निरंजन आर्या, उनको भी टिकट दिया गया है। इनमें कौन लोग हैं जो नहीं है, वो ओमिशंस आर एज इंपॉर्टेंट एज दे से एज द कमीशन। इसमें जो लोग नहीं है वो है शांति धारीवाल, बेहद करीबी माने जाते हैं मुख्यमंत्री के। उनका नाम बताया जाता है कि पहली सूची में है, लेकिन अभी पेंडिंग रख दिया गया है। विवादों में आए थे पिछले साल, जब उनके घर पे कांग्रेस के प्रेसिडेंट बनने के विरोध में, अशोक गहलोत के कांग्रेस प्रेसिडेंट बनने के विरोध में एमएलएज इकट्ठा हुए थे। बताया जाता है महेश जोशी वहां पे थे, उन्होंने कुछ एमएलएज को वहां पे बुलाया था। तो बाकी अगर आप देखें तो जयपुर की सीटों में सब नाम घोषित हो गए हैं, सिर्फ महेश जोशी और शांति धारीवाल के नाम घोषित नहीं हुई हैं। जाहिदा खान जो है अगेन बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन उनका मिनिस्टर भी है, लेकिन उनके खिलाफ भी विरोध है, तो उनका नाम भी अब पेंडिंग रखा गया है। देखिए, तीनों के नाम, सिर्फ महेश जोशी और शांति धारीवाल ही नहीं, लेकिन अजमेर से धर्मेंद्र राठौड़ भी कोशिश कर रहे हैं, और तीनों के नाम जो हैं इसमें नहीं है इस लिस्ट में। तो कहीं ना कहीं हाईकमांड कॉशियसली चल रही है, और हाईकमांड को कहीं ना कहीं ऐतराज इस बात पे है कि जिनको शो कॉज नोटिस दिया गया है, उनको उन्होंने रिप्लाई तो कर दिया है। अशोक गहलोत ने दिल्ली में एक चर्चित प्रेस कॉन्फ्रेंस में तक कहा था कि भूलो और आगे बढ़ो, और उन्होंने कहा था कि मेरे को सचिन पायलट के जो लोग हैं उन पे ऐतराज नहीं है। सचिन पायलट ने भी कहा था कि जिन लोगों ने जो भी कुछ कहा आलाकमान के खिलाफ उस टाइम, या आलाकमान के खिलाफ निर्दोषों के अगेंस्ट गए थे, निर्दोषों के, तो फिर भी उनको भी ऐतराज नहीं है। लेकिन ऑब्वियसली आलाकमान इसको काफी स्ट्रिक्टली ले रही है, और देखिए अब आगे क्या होता है। और अब बात करते हैं दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण की। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में सर्दियों की दस्तक के साथ ही प्रदूषण का स्तर भी बढ़ने लगा है। दिल्ली एनसीआर की वायु गुणवत्ता यानी कि एयर क्वालिटी बहुत ही खराब कैटेगरी में पहुंचने की आशंका के बीच कमीशन फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट ने कल रात से दिल्ली एनसीआर में ग्रेड 2 यानी कि ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान 2 लागू करने का फैसला किया। इसी के साथ दिल्ली एनसीआर में ग्रेड 1 के साथ साथ ग्रेड 2 की पाबंदियां भी लागू हो गई हैं। पूर्वानुमान के मुताबिक दिल्ली की हवा की गुणवत्ता 23 और 24 अक्टूबर की बहुत ज्यादा खराब कैटेगरी तक पहुंच सकती है। तो दिल्ली में लगातार बढ़ रहा है प्रदूषण। एयर क्वालिटी इंडेक्स का स्तर भी काफी खराब लेवल तक पहुंच चुका है। उस लिहाज से प्रदूषण को कम करने की कोशिशें लगातार जारी हैं। कमेटी कई काम इस दिशा में कर रही है। पड़ोसी राज्यों में पराली जलना भी इसकी एक बड़ी वजह है। साथ ही दिल्ली की सड़कों पर बढ़ते वाहनों की संख्या, जो कि एक बड़ी वजह बनती है वायु प्रदूषण की। तो स्टेज 2 की पाबंदियां लगा दी गई हैं, जिसमें आवाज सेवाओं को छोड़कर जनरेटर पर पाबंदी लगा दी गई है। पब्लिक ट्रांसपोर्ट के इस्तेमाल को बढ़ावा देने की कोशिश की जाएगी।
पार्किंग फीस में बढ़ोतरी की जाएगी ताकि लोग अपने निजी वाहनों को लेकर कम से कम निकले और पब्लिक वाहन का इस्तेमाल करें। इलेक्ट्रिक और सीएनजी बसों की सेवा भी आने वाले वक्त में बढ़ा दी जाएगी। बढ़ती ठंड के साथ बढ़ रहा है प्रदूषण का स्तर। कर्तव्य पथ से इंडिया गेट धुंधला दिखाई दे रहा है। ऐसे में ग्रैब के दूसरे चरण के तहत नए प्रतिबंध लगाए गए हैं। दिल्ली घूमने आए सैलानी भी हवा में बदलाव को महसूस कर रहे हैं। सड़कों पर सैकड़ों गाड़ियां दौड़ रही हैं, जिसके चलते दिल्ली एनसीआर में पार्किंग का किराया बढ़ाने का आदेश दिया गया है। मकसद है कि लोग सरकारी परिवहन का ज़्यादा इस्तेमाल करें और प्रदूषण को नियंत्रण में लाया जा सके। अगर प्रदूषण इसी रफ्तार से बढ़ता रहा तो आम लोगों को क्या करना चाहिए? डॉक्टरों और विशेषज्ञों की राय जान लेते हैं। सब दर्शकों से हिदायत ये है कि जो मॉर्निंग वाला वॉक वाला टाइम है, जो अर्ली मॉर्निंग वाला, वो चेंज कर दें, क्योंकि मॉर्निंग के टाइम जो फॉग है, जो डेंसिटी है वो ज़्यादा होती है और जो डस्ट पार्टिकल हैं और जो स्मॉग है या वो उससे मिल के वो नुकसान पहुँचाते हैं। जिनको हार्ट प्रॉब्लम है या अस्थमा की प्रॉब्लम है या कोई और प्रॉब्लम है, उनको इस टाइम पे वो प्रेसिपिटेट होके एक एक्यूट एक्जर्बेशन हो जाता है। उसको अवॉइड करने के लिए जो अपनी दवाइयाँ हैं वो नियमित तौर पे लें। डाइट में एक तो हम इस मौसम में ड्राई फ्रूट्स ऐड कर सकते हैं जिससे इम्यूनिटी बढ़ती है। दूसरा, जो ताज़े फल हैं, जो सीजनल फ्रूट्स हैं, वो ज़रूर खाएं। सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि किस समय पे बाहर निकलना है। एक तो सुबह जब बहुत ज़्यादा पॉल्यूशन है तो नहीं निकलना चाहिए। सबको पता है कि दिन के समय जो हैं वो वैसे जो सारे प्लांट्स होते हैं वो ऑक्सीजन दे रहे होते हैं और शाम के समय वो उल्टा, रात के समय वो कार्बन डाइऑक्साइड दे रहे होते हैं। तो सुबह निकलना बहुत ज़रूरी है। सिर्फ बहुत अर्ली जो 5 to 7:30 वाला टाइम है वो अवॉइड करना चाहिए। और फिर कुछ ऐसी चीज़ें हैं जैसे स्पिनच है, जैसे टर्मरिक है, और जैसे अदरक है, ये चीज़ें बहुत ज़्यादा ठंडक पहुँचाती हैं, ये होनी चाहिए। दिल्ली में आप सारा साल ही प्रदूषण डेंजरस सीरियस लेवल्स पे है, जो हमारे एक एफर्ट में और उसमें आना चाहिए। क्योंकि हम अगर ग्रैब के लिए ही काम करेंगे, अगर जैसे हमारी गवर्नमेंट अथॉरिटीज एक ग्रैब के लिए, ठीक है, वो बहुत अच्छा है कि वो स्टेप्स ले रहे हैं, लेकिन उसके अलावा जो पॉलिसी है, जो चेंजेस चाहिए हमारे को सारे साल के लिए, वो सारा काम सारे साल होना चाहिए। प्रदूषण बढ़ने की कई वजह हैं। आम आदमी इस पर नियंत्रण नहीं लगा सकता, लेकिन अपनी आदतें बदलने और थोड़ी सावधानी बरतने से शरीर पर होने वाले नुकसान को कम किया जा सकता है। धुंध आपको यहाँ पर फिलहाल दिखाई दे रही होगी। ऐसे में ग्रैब का दूसरा चरण लागू कर दिया गया है, जिसके तहत सड़कों पर पानी का छिड़काव लगातार करने के लिए कहा गया है। वहीं जो निर्माणाधीन काम है, वहाँ पर जो निर्माणाधीन बिल्डिंग्स है जिनका काम चल रहा है, वहाँ पर जो स्मोक टावर्स हैं उनको लगाने का जो काम है वो फिलहाल शुरू कर दिया गया है। शुभांग सिंह ठाकुर, दिल्ली, एनडीटीवी। गुवाहाटी के उग्रतारा मंदिर में दुर्गा पूजा के दौरान विशेष प्रार्थना की जाती है। हजारों भक्त इस मंदिर में पहुंचते हैं। ये परंपरा 970 साल पुरानी है। रत्नदीप चौधरी की ये रिपोर्ट देखिए। नवरात्र के 9 दिनों की महासप्तमी से महानवमी के बीच हजारों की संख्या में भक्त इस मंदिर में पहुंचते हैं। ब्रह्मपुत्र के तट पर उजान बाजार इलाके में स्थित उग्रतारा मंदिर में लोग विशेष दुर्गा पूजा प्रसाद के लिए आते हैं। उग्रतारा का ये मंदिर 1725 ईस्वी में अहोम राजा शिव सिंह ने बनवाया था, लेकिन देवालय ट्रस्ट के मुताबिक इस मंदिर में दुर्गा पूजा उत्सव के रिकॉर्ड 1044 ईस्वी से मौजूद हैं। कह सकते हैं कि ये ऐसा दुर्गा पूजा उत्सव है जो 9 शताब्दियों पुराना है। Ugrotara is one of the most powerful Shaktipeeth and there are 3 रूप्स of माँ। उग्रतारा को बहुत शक्तिशाली माना जाता है। यहाँ देवी के 3 रूप हैं और उन सभी की पूजा की जाती है। Itself one of the powerful deity throughout the world। पूरे असम से भक्त खास मौके पर यहाँ पहुँचते हैं और राज्य की सबसे पुरानी पूजा परंपरा में से एक का हिस्सा बनते हैं। दुर्गा पूजा के मौके पर उग्रतारा मंदिर में कुछ विशेष अनुष्ठान किए जाते हैं। वो बाहर का जो पूजा है, ये
हमारा यहाँ में शक्तिपीठ है वो है, इसलिए बाहर में 7 दिन होता है और हमारे यहाँ में 3 दिन होता है, सप्तमी से नवमी तक। हमारा यहाँ में पीठ है, इसलिए हमारा आवाहन भी नहीं है, विसर्जन भी नहीं है। माना जाता है कि उग्रतारा देवालय में सती का नाभि भाग है, जो दक्ष यज्ञ में उनकी मृत्यु के बाद उनके पति शिव के कंधे से यहाँ गिरा था। गुवाहाटी के लोगों की बात की जाए तो दुर्गा पूजा के दौरान उनका यहाँ पहुँचना परंपरा का हिस्सा है, एक ऐसी परंपरा जो सदियों से चली आ रही है और आगे भी जारी रहेगी। कैमरा पर्सन संजय चक्रवर्ती और नकुल सभा के साथ रत्नदीप चौधरी, NDTV इंडिया।